हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम पहले करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे यार सारे इस चैप्टर की। तो बच्चे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions that consist of variables and coefficients। ठीक है बेटा, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं। ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक मैंने लिखा है जैसे यहाँ पे 7x, तो ये एक टर्म है। ठीक है, अगर मैं इसके में लिख दूँ +6x², तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप टर्म्स क्या होती हैं, जब आप टर्म्स में जब आप ऐड करते हो टर्म्स को या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई, क्या तो ये जब आप सारी टर्म्स को एक कंबाइन कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है, वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7x, अगर मेरी सिंगल टर्म आ जाए तो इसको मैं बोली मोनोमियल। ठीक है, सिंगल टर्म कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जो ये होते हैं ना, जहाँ पे तुम्हारे अल्फाबेट्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो तुम्हारी न्यूमरिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। क्लियर? तो अगर मैं 7x लिख दूं तो ये अगर सिंगल टर्म बन जाए तो ये क्या हो जाएगी आपकी मोनोमियल। ठीक है, अगर मैं 2 टर्म्स को ऐड कर दूं, दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग है ना, y हो गया ये x में हो गया, तो ये कौन सी बन जाएगी, ये होगी आपकी बाइनोमियल। ठीक है, ओके। इसके बाद हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है जी, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें जो आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, वो इस टाइप का होगा। जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी या डिग्री होगी वो हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज बच्चे, पॉलिनोमियल में हमेशा याद रखना, जो आप वेरिएबल्स लिखते हो ना, जो उनकी ये पावर है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, दे शुड बी ऑफ इंटेग्रल। ये इंटेग्रल पावर होनी चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे आ जाए x⁻², ये वाला कुछ आ जाए, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैल्यू हमेशा इंटेग्रल होनी चाहिए वेरिएबल्स की, तभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म का होगा जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, हमेशा 1 ही होनी चाहिए। ओके इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें ये कौन सी फॉर्म का होगा आपका, ये होगा ax² + bx + c। ये इसकी जर्नल फॉर्म्स लिख रही हूँ। इसमें क्या होगा, जो इसकी डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिग्री क्या मतलब क्या होता है, अगर मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब जो ये वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनोमियल, ये एक्स वेरिएबल में है ना। ठीक है, अब जो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है।
जिसकी डिग्री पोलिनोमियल की 2 हो, हाईएस्ट हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो वो क्या होगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक से आपको पता लगा क्या होना चाहिए, पावर 3, तो इस फॉर्म का होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी डिग्री 3, तो जिसकी हाईएस्ट वैल्यू 3 होगी, ठीक है, वो क्या होगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके बेटा, अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। अब जीरोज का मीनिंग क्या होता है, जीरोज का मीनिंग क्या होता है कि वो वाली वैल्यूज जो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने कोई ले ली लीनियर, हम पोलिनोमियल ले लेते हैं, लिया मैंने 2x + 3। अब इसका जीरो क्या होगा, इसको इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी -3/t। 2 जो वेरिएबल की हम पावर निकालेंगे ना, सॉरी वैल्यू निकालेंगे ना जो हम वेरिएबल की, वो तुम्हारी क्या होती है 0। और जो ये 0 होती है वो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। क्लियर, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो जो वैल्यू आई उसको हम 0 बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, किसकी वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर और हमेशा याद रखना बेटा, जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। जितनी डिग्री होगी ना एक पोलिनोमियल की, ठीक है, वो जितनी डिग्री होगी उतनी ही इसकी क्या होगी जीरोज होंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल की बात करूं तो इसकी क्या आएगी 0 1, क्योंकि इसका पावर क्या है 1। क्वाड्रेटिक की कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 2, तो इसकी भी क्या आएगी जीरोस 2 आएंगी। क्यूबिक की कितनी है 3, तो इसकी जीरोस भी क्या आएंगी 3 आएगी। तो इसका आपका एक रिजल्ट है वो याद रखिएगा। तो मैं इन जनरल क्या बोल सकती हूँ, इन जनरल गिवन अ पोलिनोमियल, ये रिजल्ट याद रखिएगा, px of degree n, the graph of y is equal to px intersects the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी लेते हैं पोलिनोमियल, अगर उसकी डिग्री n है तो उसकी जो जीरोज होंगी वो भी क्या होंगी एट मोस्ट n जीरोज ही होंगी। जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोज होंगी। क्लियर।